नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर भारत कनाडा संबंधों के संदर्भ में है। भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध हैं वो अपने निम्नतम स्तर पर यानी न्यू लो पर पहुंच गए हैं। दोनों ने एक दूसरे के लगभग 6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है और भारत ने कनाडा से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि कनाडा के द्वारा भारतीय डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया गया है। इस पूरे मामले को आप ध्यान रखेंगे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून 2023 में कनाडा में की गई थी। सितंबर में कनाडा के पीएम ट्रूडो के द्वारा भारत पर यह आरोप लगाया गया कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। हालांकि भारत शुरुआत से ही इससे इनकार कर रहा है और वर्तमान में यह जो घटनाक्रम देखा गया है यह भारत और कनाडा के संबंधों में नए तनावों को बढ़ा सकता है। दूसरी जो खबर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है। महंगाई के नवीन आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और आंकड़ों के अनुसार रिटेल महंगाई और थोक महंगाई दोनों में ही वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सितंबर में रिटेल महंगाई लगभग 5.49% देखी गई, जो पिछले 9 महीनों में सबसे ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ थोक महंगाई में भी पिछले महीने की तुलना में बढ़ोतरी देखी गई और यह लगभग 2% के आसपास पहुंच गई है। मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध से आप कह सकते हैं अनिश्चितता का दौर देखा जा रहा है, तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं और खराब मौसम को इसका महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर पुरस्कार के क्षेत्र में है। नोबेल पुरस्कारों के संबंध में अर्थशास्त्र से संबंधित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और इस बार यह 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। पहले हैं डैरन एसामोग्लू, इसके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इन 3 अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार दिया गया है। मुख्य तौर पर यह जो पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है वो इसलिए दिया गया है कि इन्होंने इस बात पर शोध किया है कि राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं कैसे निर्मित होती हैं और मुख्य तौर पर देश की प्रगति, समृद्धि और सामाजिक न्याय को ये किस तरीके से प्रभावित करती हैं। अगली जो खबर है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है सेना से संबंधित सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल साइंसेज के पद पर नियुक्त की गई हैं। वह ऐसी पहली महिला हैं। आपको ध्यान रखना है कि वह सेना के मेडिकल कोर से संबंधित हैं और मेडिकल कोर में कर्नल कमांडेंट के पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला अफसर थी। आखिरी खबर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में है। आपको ध्यान रखना है विदेश मंत्री जयशंकर जी शंघाई सहयोग संगठन के समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान आज जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि पिछले 9 सालों में किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान के संबंध में यह पहला दौरा होगा। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यह यूरेशिया का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसमें रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के विविध तान देशों के अलावा भारत और पाकिस्तान सहित 10 सदस्य देश शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे।